नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी जी के ट्रिक पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान में यूपीएसआई भर्ती 2021 और एसएससी जीडी भर्ती 2021 में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो सही आंसर अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और इसे किस भाग में रखा गया फ्रेंड्स? तो भाग 4 में। ये भी आपको याद रखना है। और देखिए इसे किस संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 की बात करें, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 48 के क में हम बात करें तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और अनुच्छेद 51 का आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 51 क में क्या है? आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो आपके सारे फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को 2020 में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, इन तीनों को 2020 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। और फ्रेंड्स, एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र है? तो रसायन, शांति, भौतिक, साहित्य, अर्थशास्त्र और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 2021 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए किसे किसे दिया गया है? तो इशिकुरो मानबे, क्लास हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी, ठीक ना। तो इन्हें 2021 में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। देखिए फ्रेंड्स, जो ह्वेनसांग है वह एक चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। देखिए फ्रेंड्स, स्टार पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो मेगास्थनी जो यूनानी था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आपको सभी फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और मेगास्थनीज की बात करें जो यूनानी था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु क्या है? तो सही आंसर ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वह आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सबसे भारी धातु की बात की गई है। हम सबसे हल्का तत्व की बात करें तो वो है हाइड्रोजन, और सबसे हल्का धातु की बात करें तो लिथियम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और तत्व की बात करें सबसे हल्का तत्व तो वो है हाइड्रोजन, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो है टंगस्टन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको सारे ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर विशाखा दत्त। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक पूछ सकता है एग्जाम में कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो कौन है? चंद्र बरदाई। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लोकसभा के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सही आंसर उत्पाल कुमार सिंह। उत्पाल कुमार सिंह लोकसभा के वर्तमान में ये महासचिव है। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोकसभा की यहाँ बात हुई है तो लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। यह संसद का निम्न सदन है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सही आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है वर्तमान में। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के बारे में इतना सारा आपका जानकारी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो सही आंसर राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुआ था और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग को रखा गया। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 280। देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है और इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे स्टार पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम अगर बात करें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी। YV रेड्डी जो है वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और वर्तमान में जो अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है NK सिंह और इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? KC नियोगी। आपके लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे प्रदान की गई है? तो सही आंसर वीवो कंपनी को। वीवो कंपनी को IPL 2021 की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्रदान की गई है। कि अगर हम वही बात करें 2019 में टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे प्रदान किया गया था? तो भी वीवो कंपनी को। और 2020 में ड्रीम 11 कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप प्रदान किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 19 में भी वीवो कंपनी, 20 में ड्रीम 11 और 21 में बात करिए तो वो भी वीवो कंपनी को मिला है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम IPL की बात करें तो ये 2021 में 14वां संस्करण था। IPL का 2021 में 14वां संस्करण था जिसमें विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग और उप विजेता टीम कलकत्ता नाइट राइडर्स। चेन्नई ने कलकत्ता को 27 रन से हराकर यह मैच जीत लिया था। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया तो कब? तो 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, यह 22वां राज्य बना था। सिक्किम जो है वह 22वां राज्य बना था। ठीक है, और 36वां संशोधन की बात करें तो यह 1975 में। इसका मतलब कि 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था 36वें संशोधन के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार पॉइंट की बात कर लेते हैं। 30वां संशोधन जो 1972 में हुआ था, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी अपील के 20,000 रुपये तक का बंधन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगर हम वहीं बात करें 32वां संशोधन जो 1973 में हुआ था, इसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने वाले उपबंध को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्राधिकारी की व्यवस्था की गई थी। वहीं हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है जो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को
शामिल किया गया था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपके सारे पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर जस्टिस एस.के. धर। जस्टिस एस.के. धर जो है वह भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार पॉइंट की बात कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को, और यह भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। वहीं देखिए, हम बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में पास हुआ था। तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक प्रधानमंत्री होगा? तो सही आंसर अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वही हम बात करें अनुच्छेद 63 में, तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, क्या होंगे? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और वहीं हम बात करें अनुच्छेद 52 में, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, देखिए अगर हम वही बात करें अनुच्छेद 61 की, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है। किसकी? महाभियोग। महाभियोग की बात की गई। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सही आंसर 1985। तो सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1985 में। देखिए फ्रेंड्स, सार्क की हम बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। देखिए, हम सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अमजद हुसैन। अमजद हुसैन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकता है कि सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अमजद हुसैन। वहीं हम बात करें सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका, मतलब बांग्लादेश में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। देखिए फ्रेंड्स, और सार्क का 8वां सदस्य की बात करें तो वो है अफगानिस्तान। ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है वह फेसबुक के संस्थापक थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। देखिए, वही हम बात करें टिम बर्नर्स-ली की, तो टिम बर्नर्स-ली इंटरनेट के संस्थापक थे। ये किसके थे? इंटरनेट के संस्थापक, ये भी आपको याद रखना है। और बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के थे, और जेफ बेजोस ये अमेजोन। ठीक है, तो ये अमेजोन के संस्थापक थे। तो ये आपके सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सही आंसर 1469। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और देखिए कहाँ हुआ था? तो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, जिस तलवंडी गांव का नाम आगे चलकर ननकाना पड़ गया था। ठीक है, देखिए गुरु नानक जी है जो वो सिख धर्म के संस्थापक भी थे, और सिखों के प्रथम गुरु भी गुरु नानक जी थे। ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी, और इनका जन्म 1469 में कहाँ? रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो सही आंसर चंदेल राजाओं ने। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। और फ्रेंड्स, खजुराहो जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। देखिए फ्रेंड्स, वहीं हम बात करें अजंता की गुफा की, तो अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। और कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा ने निर्माण कराया था। ठीक है, तो कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं ने निर्माण किया था। और वहीं बात करें एलोरा की गुफा की, तो इसका निर्माण बौद्धों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सही आंसर केरल का। केरल का है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। कितना? 1084। देखिए आइए स्टार पॉइंट की बात कर लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात राज्य, ठीक ना? तो न्यूनतम लिंगानुपात राज्य किसका है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, 879। ठीक है, वहीं हम बात करें सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात, ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो ये पुदुचेरी है। ठीक है, तो वहीं न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात की बात करें तो दमन और दीव है। मतलब कि न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो दमन व दीव है। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2021 की थीम रही है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, ये आपको 2021 थीम याद रखना है। और देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, वही हम बात करें 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सही आंसर कश्मीर। कश्मीर केसर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। देखिए वहीं बात करें हम मेघालय की, तो मेघालय अदरक में अग्रणी राज्य है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन जीरा, धनिया, मेथी का होता है। वहीं बात करें केरल, तो केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? काली मिर्च का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको सभी फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर 7 मई 1960। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बीआरओ की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में बीआरओ के अध्यक्ष कौन है? तो हरपाल सिंह। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बात करें बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली और चिन्ना स्वामी स्टेडियम भी बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देहिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर असम। असम में देहिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए वहीं असम की बात करें तो असम में ओरंग नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों असम में है। वहीं बात करें बिहार की, तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क एक ही है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, और गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में है। वहीं बात करें झारखंड की, देखिए तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है। नेशनल पार्क से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, 1929 में हुआ था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी। ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी। और ये आपके लिए स्टार पॉइंट है फ्रेंड्स। गांधी जी सिर्फ एक बार 1924 में बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही आंसर 9। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? 9 होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए वहीं बात करें वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या तो 7, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8, पोलो में 4। ये आपको सभी याद रखना है फ्रेंड्स। वहीं बात करें हम कबड्डी में देखिए फ्रेंड्स 7 होते हैं, बेसबॉल में 9, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में 7 होते हैं। वहीं वॉलीबॉल में 6 होते हैं और रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वहीं बात करें हम टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 1 या 2। अक्सर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सब आपको फ्रेंड्स सभी याद रखना। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, तो ये आपको सारे याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।